कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग 8:30 या 9 बज गए हैं और आज है 28 अप्रैल, वार सोमवार। बच्चे स्कूल चले गए हैं। रितिका गई है, शांत तो नहीं गया था आज। बस आजकल बच्चों का यही चल रहा है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। और मैं लगी हुई हूँ अभी अपने घर के काम समेटने में। अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी ना, तब तक तो पढ़ाई का ऐसा ही चलता रहता। बहुत कम बच्चे आते हैं छुट्टियों से पहले अच्छे से स्कूल। तो जैसे अभी ये गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होंगी उसके बाद ही शुरू होंगे। और बच्चों का स्कूल जाना होता है, उसके बाद फिर घर में फैला रहा तो कुछ ऐसे ही फैलता है। सबसे ज़्यादा किताबें इधर उधर करते हैं। तो बस मेरा तो यह है कि इनकी सारी किताबें इकट्ठी करके एक जगह रख देती हूँ। और ये देखिए बैग, कपड़े वगैरह जो कुछ भी रहता है ना, सब बस बेड पर ही फैलता है इनका पूरा दिन। एक बार ये है कि जैसे आधे दिन के लिए स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद सब उठा कर रख देते हैं। स्कूल से आने के बाद तो फिर घर की वही हालत होती है। और ये भी है कि भाई घर की साफ़ सफाई तो देखिए डेली की डेली करनी ही रहती है। घर वालों का काम है सामान को फैलाना और हमारा काम है समेटना। तो बस उसी दौड़ भाग में हमारा तो पूरा दिन निकलता ही है। वैसे अभी लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। बस ये चादर वगैरह लगा कर नहा धोकर करूँगी खाने की तैयारी। तो मैंने चादर वगैरह लगाई ही थी, इतनी देर में आ गए थे ये। इनको अभी खेत जाना था, लेकिन धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और लेट हो गई थी, तो इस चक्कर में नहीं जा पाएंगे। और खाना बनने में थोड़ा सा टाइम था, तो आते ही इनका मन हो गया चाय पीने का। और आज सोमवार है, मुझे बाल धुलने थे, तो मैंने ये थोड़ी सी चाय पत्ती का पानी तैयार किया है। इससे क्या होता है कि बाल अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी थोड़े से सिल्की हो जाते हैं। कई दिन से धूल मिट्टी का काम थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा था, तो एकदम रूखे रूखे से बाल हो गए हैं। और मेरा तो मन था नहीं चाय पीने का, तो बस मैंने 1 कप ही चाय बनाई है। गर्मियाँ आ गई हैं तो इतना ज़्यादा जैसे चाय पीने का भी मन नहीं करता है। कितना तेल खंडा दिया? लसा ले के बाद में ले। और आजकल धूप तो देखिए सुबह उठते ही बड़ी तेज़ की हो जाती है, तो इसी चक्कर में काम भी बस ये है कि सुबह सुबह हो जाता उतना ठीक है। उसके बाद फिर छुट्टी, जैसे कि अभी इनको खेत जाना था, लेकिन धूप ज़्यादा हो गई तो बस नहीं जाएंगे। और ये देखिए पानी, चाय पत्ती जैसे 1 चम्मच के आसपास चाय पत्ती ली थी मैंने। उसका ठंडा होने के बाद फिर उसमें एक शैम्पू की पुड़िया मिलाकर बाल धो लेते हैं, तो बड़े ही सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं। वैसे तो मेरे ज़्यादा देखिए इतने ज़्यादा हेल्दी बाल हैं नहीं और ज़्यादा भी नहीं है, पर यह है कि ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हर बार जैसे सिर धोते हैं ना, तब तो मैं लगाती नहीं हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बाल थोड़े से ज़्यादा रूखे रूखे से हो गए हैं, तो एलोवेरा या फिर चाय पत्ती का पानी कोई भी चीज़ लगा लेते हैं। तो जी बस नहा धोकर थोड़ा सा अपना एक दो जो भी घर का काम था वो किया, बाल वगैरह ठीक किया, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो 2-3 दिन से मेरा बड़ा मन कर रहा था कढ़ी खाने का, लेकिन हमारे घर में कढ़ी सबको ना के बराबर ही पसंद है। तो कल परसों तो मैंने दाल चावल बना लिए थे, तो आज बस सोचा कि चलो कढ़ी बनाते हैं। लस्सी आज थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी बनी हुई थी, तो कढ़ी बनने जा रही है तो पकोड़े तो बनेंगे ही। तो बस मैंने थोड़ी सी प्याज और आलू गैस में से निकाल लिए हैं। ये पकोड़े तो मैं बनाऊंगी घर पर खाने के लिए। इसमें से ही बस 2-4 पकोड़े जैसे कढ़ी में डाल लेंगे। तो बस तेल अच्छे से गर्म हो गया था। और ये है ना, पकोड़े खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े से जैसे करारे करारे बनते हैं। और आलू प्याज के पकोड़े देखिए जल्दी भी बन जाते हैं, चाय वगैरह के साथ या नाश्ते में जब भी हमारा मन करे तो झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इनमें इतने ज़्यादा बेसन की भी ज़रूरत नहीं रहती। वैसे तो ज़्यादातर कढ़ी में जैसे प्लेन हम जो बेसन के पकोड़े बनाते हैं ना, वो डालते हैं, लेकिन आज मेरा मन किया और ये भी घर पर थे, ईशांत भी था, तो सोचा थोड़े से ज़्यादा बना लेते हैं। इनका हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इत्मीनान से अपना खाना बनाने का काम है ना वो करती रहूँगी।
थोड़ा बहुत जैसे नाश्ता हो जाता है तो खाने पीने में कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती है। और बाकी कढ़ी के लिए तो देखिए घर में जब भी पकोड़े बनते हैं तो सबको खाने ही रहते हैं। तो जी बस अभी जैसे पकोड़े बनाने के बाद फिर मैंने सिंपल सा मेथी और जीरा, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह डालकर तड़का लगा दिया। मेथी में ना सॉरी कढ़ी में हम मेथी का तड़का लगाते हैं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये छोटे छोटे मिर्च मसाले हैं जिनका फेरबदल करने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस तड़का लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ से सामान समेटा और कढ़ी में उबाल आ गया था तो इसमें नमक डाल दिया और साथ में डाल दिए हैं 5-6 पकौड़े। बस मैंने 5-6 ही पकोड़े डाले हैं, बाकी के तो जैसे सबने खा लिए थे। और वैसे भी हमारे घर में कढ़ी में पकोड़े कोई भी नहीं खाता, बनते हैं ना वैसे ही सब अपने अपने इसी के खा लेते हैं। तो बस मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए 4-5 पकोड़े डाले थे और साथ में चावल और अपना सिंपल सा सलाद। तो आज तो सुबह के खाने में बस मैंने यही सब बनाया था, रोटियां भी नहीं बनाई थी, सबका मन नहीं था, बस हल्का फुल्का ही कुछ खाना था। तो अपना वो काम करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी वीडियो का काम निपटाने के लिए। उस काम को करने में भी 1.5-2 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो थोड़ी सी देर आराम किया, फिर अपने शाम के काम शुरू हो गए। अभी लगभग 4:30 या 4:45 बज गए हैं। सानी वगैरह डाल दी थी, उसके बाद फिर शुरू हो गया भैंसों का नहलाना धुलाना। गर्मियाँ आते ही देखिए दिन में जैसे 3-4 बार तो पानी पिलाना ही पड़ता है। ये है कि नहाने का काम सुबह शाम दोनों टाइम हो जाता है। और मेरी तैयारी शुरू हो गई है आज कुछ स्पेशल बनाने की। तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेड। कई दिन से सोच रही थी मैं कि घर पर बनाकर देखेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच तो ईस्ट ले ली है और इसमें 1 चम्मच ये देसी खांड डालिए। मीठे में खांड या चीनी कुछ भी डाल लीजिए और हल्का सा गर्म दूध डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल तैयार करना रहता है हमें और टाइम देखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए रखें, 5 मिनट से ज़्यादा ना रखें। 5 मिनट में ये हमारी ईस्ट उठकर तैयार हो जाती है। तब तक मैंने ये 2 कटोरी मैदा छान ली थी, इसमें 1 चम्मच नमक मिक्स कर लिया है और मोयन के लिए इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच देसी घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। और जैसे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हमें इतने ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं रहती कि मुट्ठी बन जाए, बस 1-2 चम्मच हल्का सा मोयन चाहिए रहता है। वैसे हम मैदा की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बिना मोयन के तो बनती नहीं है, बस ये है कि कम ज़्यादा हो जाता है। तो घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इतना काम किया है ना, इतनी देर में ही हमारी ईस्ट तैयार हो गई है। और अगर आप इसको 5 मिनट से ज़्यादा रख देते हैं तो फिर जो ये इसका जो असर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस ये सारा काम जल्दी जल्दी करें, पहले अपनी सारी तैयारी करें, उसके बाद फिर ईस्ट का घोल बनाकर तैयार करके रखें। तो बस अभी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये ईस्ट डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अभी हम मैदा का एकदम नरम सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा नरम ही रखें, ज़्यादा सख्त ना बनाए, या फिर ये लगा लीजिए कि बिल्कुल ही नरम रखें। पर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैदा को संभालना मुश्किल हो जाता है। आटे वगैरह की कोई भी चीज़ बनाते फिर तो ये भी हो जाता है कि भाई थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो गया तो फिर और मिक्स कर लेते हैं। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा हिसाब किताब लगा कर चलना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम अपनी डेली खाने के हिसाब से अगर अलग बनाते हैं। तो बस अभी मैदा को मैंने गूँथ लिया था, उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाकर मैदा को ऐसे अंदर की तरफ समेटते हुए एक गोल गोला बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको ढक्कन लगाकर किसी भी बर्तन में, जैसे टिफ़िन वगैरह हो तो उसमें रख दीजिए। मेरे पास तो कोई टिफ़िन है नहीं तो कटोरे में हम प्लेट लगा कर रख देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें और टाइम हो तो आप 1.5-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बाकी 1 घंटे में हमारी मैदा तैयार हो जाती है और तब तक मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए। और आज शाम के टाइम पर इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सुबह की थोड़ी सी कढ़ी भी रखी थी, चावल भी रखे थे और किसी को इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो सोचा चलो आज ही बनाकर देखते हैं। और ये देखिए अभी हमारी मैदा को रखे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और मैदा का साइज़ डबल हो गया है। तो सबसे पहले तो हाथ पर थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी लगाकर इसके अंदर की सारी हवा निकाल देंगे और उसके बाद फिर इसको इस बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी हुई है। जितनी अच्छी जैसे मैदा या आटे किसी भी चीज़ से ब्रेड बनाए, जितनी अच्छी जाली बनकर तैयार होगी उतनी ही अच्छी हमारी फिर ब्रेड बनेगी। और ये देखिए रखी रखी मैदा भी एकदम स्मूथ हो गई है। तो अभी बारी आती है इसको अच्छे से गूँथने की। जितना आप मैदा को अच्छे से गूँथेंगे ना तो अच्छे से पटक पटक कर और ऐसे मतलब थोड़ा सा खींच कर इसको
5-7 मिनट के लिए बिल्कुल स्मूथ बना लें। जितनी हमारी मैदा स्मूथ होगी उतनी ही अच्छी ब्रेड बनकर तैयार होगी। तो बस अभी मैदा हमारी तैयार हो गई है। इसका एकदम बिल्कुल सिंपल सा हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये मैंने डब्बा ऑनलाइन मंगवाया था बस 4-5 दिन पहले ही। मैंने क्या रितिका ने मंगवाया था आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए। तो बस अभी इसमें हम ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। और सारी चीज़ें जैसे मैदा में भी और बर्तन वगैरह में लगाने में भी मैंने देसी घी ही इस्तेमाल किया है। देसी घी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी रिफाइंड वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर पर रहती नहीं। सरसों का तेल या घी ये 2 चीज़ें ही चलती हैं हमारे यहाँ खाने में। और सरसों के तेल से क्या होता है कि रंग थोड़ा सा बदल जाता है। और बाकी देखिए घी का तो अपना ही एक टेस्ट होता है, वो आप चाहे किसी भी चीज़ में डाल दे। तो बस अभी डब्बे में मैदा डालकर लगभग हमें आधे घंटे के लिए और रखनी थी। इतनी देर में मैंने खाना बना दिया, बच्चों का खाना हो गया था। आज मेरा मन नहीं था, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो रोटी पर घी लगा कर रख दिया है। सबसे पहले तो अभी ब्रेड को रख देते हैं पकने के लिए। तो ये देखिए डब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था उस टाइम पर तो मैदा, लेकिन अभी इसका साइज़ डबल हो गया है फूल कर। तो इसके ऊपर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो जैसे दूध लगा दिया। और ये गर्म दूध है, कच्चा नहीं है। और ऊपर से डाल दिए थोड़े से तिल या जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह आप कुछ भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे पास तिल थे तो मैंने यही डाल दिए हैं। और जैसे ये टोपिया था इसमें थोड़ा सा नीचे नमक डालकर स्टैंड रख दिया। और उसके बाद फिर ये डब्बा रख कर थाली लगा देंगे। और कम से कम इसको हमें पकाना है 30-40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो अभी खाना वाना हो गया था, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, सारा काम निपटा कर मैं बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए। और मेरा सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे टाइम लगता है ना, मैं सिर्फ अपना वीडियो का काम करती हूँ। जैसे फ़ोन देखने का काम मेरा ना के बराबर ही रहता है, क्योंकि काम के बीच में बस इतना ही टाइम मिल पाता है। और वीडियो बनाने के चक्कर में ये लगा लीजिए कि दिन भर भाग दौड़ रहती है। तो बस अभी इसको हमें 30-40 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन शुरू में मैंने जैसे 15-20 मिनट हो गई थी ना तब चेक किया था। और इसी वजह से ऊपर से ये थोड़ी सी जैसे एक तो हमारा केक बनता है या जैसे हम ब्रेड बनाते हैं तो ऊपर से काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। लेकिन बीच बीच में 1-2 बार आप ढक्कन हटाकर चेक करेंगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर से पिचक जाती है। वो चाहे आप केक के मामले में लगा लीजिए या फिर ब्रेड के। मैं आज पहली बार बनाने जा रही थी तो मुझे पता नहीं था कि कितनी देर पकानी है। और मैंने पहले पाव बनाए थे तो वो पकाए थे सिर्फ 20 मिनट के लिए। मुझे लगा कि ब्रेड भी लगभग 20-25 मिनट में पककर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको 2-3 बार बीच में चेक किया था। इसी वजह से ऊपर से थोड़ी सी मतलब ये बैठी सी हो गई है। बाकी हमारी ब्रेड बड़े ही अच्छे से पक गई है और बड़ी ही आसानी से निकल गई थी। चिपकने वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। तो अभी इसको सीधा कर लेते हैं। और अभी बिल्कुल जैसे गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखिए एकदम नरम बनी है और अच्छे से पक गई है। कपड़ा रखकर मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर डब्बे में पैक करके रख दी थी। पीस कट किए थे मैंने सुबह, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मुझे आने लगी थी नींद। तो सोचा अपना जो बाकी का बचा हुआ काम है ना वो सुबह करेंगे। और जैसे बाहर तो हम ब्रेड को छोड़ देते हैं तो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, वैसे साथ के साथ अगर हम पीस कट करते ना तो बड़ी ही आसानी से कट हो जाते। एकदम नरम थी तब तो, और इसीलिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था इसको। और ये देखिए हमारी ब्रेड जैसा मैंने सोचा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बनी थी। पहली बार हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ये रहता है कि भाई पता नहीं कैसी बनेगी। और जो आरी वाला चक्कू रहता है ना उससे हम काटेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे पीस कट हो जाएंगे। बाकी मेरे पास तो वैसा चक्कू था नहीं। और सच बताऊं तो ज़्यादातर जैसे हम घर में जो चीज़ है जैसी है उसी से कोई चीज़ अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं ना तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अभी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के बर्तन हैं, सब कुछ है, उसमें हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। और जो घर में है जितना है उसी से हम कुछ बनाते हैं ना, और वो भी ऐसी चीज़ें, तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो आज तो हमारी ब्रेड इतनी अच्छी बनी थी कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बस 2 पीस तो अंदर कट किए थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर क्योंकि चाय का टाइम हो गया। और ये देखिए ब्रेड एकदम नरम बनी है। दूसरा ये था कि अंदर से जैसे इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। और सुबह सुबह हम सब रहते हैं बाहर, और पहले थोड़ी सी मैंने ब्रेड कट की थी, उसके बाद रितिका ने, और फिर आ गए हैं लास्ट में। ये पूरा घर अपने अपनी कलाकारी दिखाने में लगा हुआ है। और वैसे भी हमारे घर में जहाँ भी पीस कट करने की बात आती वो चाहे बर्फ़ी हो या फिर ब्रेड लगा लीजिए
तो ये या फिर रितिका, ये दोनों ही कट करते हैं, क्योंकि मुझसे तो थोड़े बहुत जैसे टेढ़े मेढ़े पीस कट हो ही जाते हैं। तो जी बस अभी निकाल लेते हैं दूध, क्योंकि नाश्ता तो आज का हमारा बनकर तैयार हो गया है। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए 2 कटोरी मैदा में हमारी इतनी ब्रेड बनकर तैयार हो गई है, और वो भी बिना ओवन के, घर पर रखे कढ़ाई या पतीले किसी भी चीज़ में बनाइए। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।